साथियों, आप सभी का प्रकाश की रात चैनल में स्वागत है। साथियों, बाबा साहब ने कब कहा था, क्यों कहा था, किस संबंध में कहा था कि 7 करोड़ अपरस हिमालय को जमीन दोस्त कर सकते हैं? इतनी गंभीर बात कब कही, क्यों कही, ये जानने के लिए आइए इस वीडियो को लगातार देखिए। तो साथियों, 9 मार्च 1924 को बम्बई के दामोदर हॉल में शाम 4 बजे एक सभा का आयोजन किया गया। ये सभा समाज सेवकों की बैठक थी, जिसमें बाबा साहब ने सुझाव दिया कि इस संस्था का नाम बहिष्कृत हितकारिणी सभा रखा जाए। बाबा साहब के सुझाव को उपस्थित लोगों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और उन्होंने इस संस्था का नाम बहिष्कृत हितकारिणी सभा का नाम दिया। साथियों, उन्होंने तय किया कि एजुकेट, एजिटेट एवं ऑर्गेनाइज, पढ़ो, संघर्ष करो और संगठित बनो, यानी लोगों को शिक्षित बनाओ, उनमें अपनी दयनीय स्थिति के प्रति आक्रोश पैदा करो और उनका संगठन बनाओ। यह इस सभा का घोषवाक्य तय किया गया। इसके बाद 20 जुलाई 1924 को संस्था की स्थापना की घोषणा की गई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के सदस्य बनाने का काम जोरदारी ढंग से शुरू हुआ। सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। सभा की सारी जिम्मेदारी शिवतरकर के हाथों में थी। वो संस्था का काम काफ़ी अच्छी तरह से चलाते थे। पहले श्री नारायण राव काजलोलकर, सखाराम बुआ काजलोलकर, बालकृष्ण देवरुखकर, सिरशेखर चंदोरकर, बनमाली, बालू बाबाजी, पालवरकर, बोरघरकर आदि सभी चर्मकार समाज के लोग भी बाबा साहब के ऑफिस में आकर बैठते थे। बाबा साहब बम्बई के अपरिचितों के बीच भेदभाव खत्म करना, लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल शुरू करना, शादी और ब्याह तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए एक विशाल हॉल का निर्माण करना तथा प्रेस खरीदकर अखबार शुरू करना आदि विषयों पर रूपरेखा आदि पर उनके सामने विचार विमर्श और चर्चा किया करते थे। ये सब बाबा साहब के कट्टर प्रशंसक और समर्थक थे। उनकी नाराजगी शिवतरकर को लेकर थी। शिवतरकर दूसरों से ऋण बर्ताव करते थे। इसको लेकर महार समाज के लोग उनसे असंतुष्ट रहते थे।
इस बारे में एक बार ऑफिस में चर्चा हुई तो बाबा साहब ने शिव तर्कर के विरोधियों से कहा कि शिव तर्कर हमेशा मेरे साथ रहते हैं और संस्था का जरूरी काम करते हैं, आप लोग उनका विरोध क्यों करते हैं। मैं हमारे समाज की सारी प्रगति के लिए ईमानदारी और जुटकर काम करने वाला हूँ, उसलिए मैंने इतनी पढ़ाई की है। मैं अपनी ज्ञान शक्ति का उपयोग केवल अपनी परिवार और जात के लिए करने वाला नहीं हूँ। मैं सारे अपरस्थ समाज के लिए उसका उपयोग करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने कई योजनाएं बनाई हैं। यदि वो सफल हुई तो अस्पृश्यों और सवर्णों दोनों का लाभ होगा। अस्पृश्यों की समस्या बहुत विकट है। मैं जानता हूँ कि उनको पूरी तरह से मैं हल नहीं करता हूँ, मैं उन्हें समाप्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि उन समस्याओं को दुनिया के सामने लाकर उनकी ओर और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ। अस्पृश्यता की समस्या विशाल हिमालय की तरह है। इस हिमालय से टकराकर मैं अपना सिर फोड़ देने वाला हूँ। एक बात आप ध्यान में रखें कि इससे हिमालय नहीं ढहा तो मेरे रक्त रंजित सिर को देखकर ये 7 करोड़ अपरस्थ एक पांव पर उस हिमालय को जमींदोज करने को तैयार हो जाएंगे। के लिए प्राणों की आहुति देंगे। लेकिन यदि आप लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो मैं क्या, भगवान भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब के भाषण का इतना प्रभाव पड़ा हुआ कि लोगों ने आपसी मनमुटाव समाप्त हो गया और उस समस्या को तब से लेकर आज तक लोग निरंतर संघर्ष जारी किए हैं और काफ़ी कुछ सफलता हासिल भी की है। बाबा साहब के संघर्ष को जारी रखे हुए हैं और जब लग ये समस्या का निदान नहीं होता है, ये समस्या जारी रहेगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। समाज इसके लिए संघर्षशील है। नवयुवक दिन प्रतिदिन इसके प्रति संघर्षशील हो रहे हैं। रोज इसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, मांग हो रही है और इसका जीता जागता उदाहरण 2 अप्रैल 2018 का संघर्ष है, जिसमें लोगों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। एक दिन बाबा साहब को इस मिशन को भी लोग पूरा करेंगे। यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को देखते रहें। ऐसी जानकारियां आपको समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।